हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये होगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि गाइस आपको क्वेश्चन तभी समझ आएगा तब आप एक एक स्टेप को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक ले लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे हम। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है क्या, देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू मेक अ सीजन आइडेंटिफायर। गाइस आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आपको क्या बनाना है, यहाँ पे सीजन आइडेंटिफायर बनाना है। तो गाइस आप ये क्वेश्चन पहले बार सुन रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, लेकिन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं गाइस उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपको कोड लिखना है सीजन आइडेंटिफायर के हिसाब से। वहाँ पर गाइस आपको अलग अलग कंस्ट्रेंट दे के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 सीजन लूंगा, ठीक है। पहला मैं लेता हूँ यहाँ पे विंटर, दूसरा मैं लेता हूँ समर एंड तीसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का डीप एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो सबसे पहला पर्पस क्या है हमारा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। तो देखिए इसने गाइज हमें 3 सीजन दिया है, ठीक है। और हमारे पास मंथ्स कितने होते हैं, 1 to 12। पहला मंथ होता है जनवरी, लास्ट मंथ होता है दिसंबर। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पर अलग अलग मंथ्स को अलग अलग सीजन के हिसाब से डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपका जो विंटर है, विंटर गाइज कब कब होता है, हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम पे क्या होता है गाइज, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो जब भी आपका यूज़र नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नवंबर आता है 11th क्या आपका नवंबर एंड 12th क्या है दिसंबर। यदि यूज़र आपका एंटर करता है आपके कंप्यूटर में 12 एंटर करता है, तो आपका जो प्रोग्राम है आपको क्या रिटर्न करेगा, दिस इज़ अ विंटर सीजन, दिस इज़ अ विंटर सीजन। तो इस तरीके से हमें ये प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। 1 to 12 आपको नंबर लेने यूज़र से इनपुट, 1 से लेके 12 तक आपको यूज़र से नंबर इनपुट लेने हैं, ठीक है। 1 से लेके 12 तक यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। अगर गाइज उसने मान लीजिए यहाँ पे 3 इनपुट किया है, 3 क्या होता है गाइज, हमारा मार्च होता है। मार्च के अंदर क्या होती है गाइज, गर्मी होती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज समर सीजन। आपका जो कंप्यूटर है आपको रिटर्न क्या करेगा, दिस इज समर सीजन। तो ये प्रोग्राम हमें लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले गाइज आपको क्वेश्चन समझ आ गए यहाँ पर, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक नंबर इनपुट लेने हैं यूज़र से, ठीक है गाइज। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, यूज़र से नंबर इनपुट लेंगे। यूज़र से क्या लेंगे, नंबर को इनपुट लेंगे, ठीक है। नंबर को इनपुट लेंगे, यूज़र ने नंबर इनपुट डाल दिया। मान लीजिए यूज़र ने x नंबर इनपुट डाला है, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर उसने इनपुट डाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको सोच रहे होंगे कि मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे x डाला है, ठीक है। x की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने, तो यूज़र ने यहाँ पे 2 डाला। अभी सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या कंडीशन चेक करेगा, ये गाइज हमारी अप्रोच है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि जो आपका नंबर है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 2 इक्वल टू 2 हो जाता है, मतलब 2 क्या है, यूज़र का डाला हुआ नंबर, एंड जो हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन सेट की है, 1 के ऊपर क्या है हमारा जनवरी है, 2 के ऊपर क्या है फरवरी है, ठीक है। अगर यूज़र ने 2 डाला है, अगर ये वाला 2 एंड जो प्रोग्राम का 2 है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो गाइज वो कौन से मंथ का हमारा सीजन होगा, फरवरी का। एंड फरवरी के अंदर क्या लिखने वाले हैं, विंटर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना प्रोग्राम लिखना है गाइज। अभी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, उसको भी मैं दूर कर दूंगा, तो दिक्कत मत लीजिए। तो सबसे बेस्ट हमारी अप्रोच क्या होगी, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, स्विच केस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं गाइस, स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ स्विच केस किस तरीके से काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार स्विच केस को समझ लेते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए आपका यूज़र ने एक नंबर इनपुट लिया, जैसे हमें क्या करना था, एक नंबर इनपुट लेना था। मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे 5 इनपुट डाला है, ठीक है, डाल दिया। तो अब आपको स्विच कीवर्ड लिखना है, देन आपको राउंडेड ब्रैकेट के अंदर वो जो नंबर है वो पास कर देना है। तो आपको ए इनपुट लिया, तो आपने ए क्या कर दिया, इस राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये क्या होता है, मेरी एक्सप्रेशन होती है। उसके बाद इस करली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, तो हम अपना फर्स्ट केस लिखते हैं। ऐसे करके हम अपने 12 केस लिखेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या लिखेंगे, हमारी वैल्यू लिखेंगे 1। जो गाइस कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अगर गाइस ये वाला ए और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है, तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देंगे जो आप यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ दिस इज अ विंटर सीजन। क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ दिस इज अ विंटर सीजन। अगर ये वाला नंबर और ये वाला ए यहाँ पे इक्वल हो जाता है, सॉरी, ये वाला ए और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है, तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट के अंदर क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेक कर देगा।
क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब आप इस स्विच केस से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। अगर गाइज आपका जो ये नंबर है इस वाली वैल्यू से मैच नहीं होता तो इस वाले जो हमारा केसेस को इग्नोर कर देंगे, सेकंड केस के अंदर आ जाएंगे, देन आ जाएंगे इस वाले केस के अंदर। इस वाले केस के अंदर आपकी वैल्यू मैच हो जाती है तो क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होती तो ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इस तरीके से गाइस हम एन केस तक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 12 केस लिखने वाले हैं, तो 1 से लेकर 12 तक हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे। अगर गाइस यूजर 2 डालता है तो हमारा जो सेकंड केस है उसके अंदर वैल्यू 2 लिख दूंगा। अगर 2 इक्वल टू 2 हो जाता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड इस वाले कोड के अंदर क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ दिस इज अ विंटर सीजन। तो आपके कोड, आपका जो टर्मिनल है उस पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस इज अ विंटर सीजन। इसको गाइस जब हम वीएस कोड पे करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, लास्ट के अंदर अगर गाइस यूजर 12 से ज्यादा नंबर डाल देता है या 1 से कम नंबर डाल देता है, ठीक है, 12 से ज़्यादा मतलब जैसे 13 डाल दिया, 14 डाल दिया, तो ऐसे तो हमारे पास कोई मंथ्स होते नहीं। उसके अंदर क्या करेंगे हम, डिफॉल्ट केस के अंदर क्या लिख देंगे, अपना एक कोड लिख देंगे। क्या कोड लिखेंगे, दिस इज अ नॉट वैलिड नंबर, ये एक वैलिड नंबर नहीं है। ठीक है, और लास्ट के लिए क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे और अपने स्विच केस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा अपना स्विच केस। अब फटाफट इस स्विच केस को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं तो अपने वीएस कोड पे देखेंगे। तो मैं एक हल्की सी अप्रोच दिखा देता हूँ आपको कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, स्विच केस को हमने लिखा। स्विच केस के अंदर गाइज मैं ये लिख देता हूँ, आपने लिखा यहाँ पे स्विच, देन आप वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ए इक्वल टू 2। यूजर ने इनपुट डाला 2, ठीक है, मैंने दिया ए मैंने दिया, करली ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब लिखता हूँ केस, हमारा पहला केस है। केस के अंदर वैल्यू क्या लिखूंगा, फर्स्ट केस के अंदर वैल्यू लिखूंगा 1। 1 लिखने के बाद आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 to 12 तक चाहिए ना, तो मैं वैल्यू क्या लिखता हूँ, पहले मैं 1 लिखता हूँ। देन कोड लिखूंगा क्या, प्रिंट एफ दिस इज विंटर, दिस इज विंटर, ये क्या आपका विंटर है। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर गाइस जो आपका नंबर है वो क्या, एक ये जो ए है इसके अंदर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये जो आपका 2 है यहाँ पे नंबर में उठ के आ जाएगा। 2 आने के बाद आपका ये फर्स्ट केस में मैच करेगा। क्या जो 2 है वो 1 के इक्वल है, आप देखेंगे 1 इक्वल टू 2 होता है। गाइज ये तो नहीं होता, तो इस केस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद अगले केस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट केस हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे केस वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। 2 लिखने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, देन लिख दूंगा प्रिंट एफ दिस इज हमारा ये सेम विंटर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, लास्ट में ब्रेक कर देता हूँ। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करेगा, जो आपका ये कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस ए को केस नंबर 2 की वैल्यू से मैच करेगा। ए की वैल्यू कितनी है 2, एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, दोनों वैल्यू मैच हो रही है। 2 इक्वल टू 2 होता है, आप बोलेंगे गाइस बिल्कुल होता है। तो ये वाला प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हम लास्ट के अंदर ब्रेक कर जाएंगे, अपने स्विच से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी अप्रोच लगाने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे season.c नाम से एक फाइल बनाई है। तो हम यहाँ पे अपना कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, #include stdio.h। तो अब क्या करते हैं, अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। हमारा मेन फंक्शन इंट मेन एंड करली ब्रैकेट। अब जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ लिखेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर क्या करेंगे, यूज़र से हम वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ इंट मंथ्स नाम से। ठीक है, हमें क्या करना है, यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। हर एक नंबर के अपने अलग अलग मंथ्स का नोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ प्रिंट एफ एंटर द नंबर हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर कहाँ तक डालने हैं आपको, 1 to 12 तक, 1 to 12। तो अब स्कैन एफ के थ्रू इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ %d कोमा एम्परसेंड मंथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक जो वेरिएबल बनाया इंट मंथ्स नाम से, एंड इस मंथ्स को क्या किया हमने, यूज़र से इनपुट लिया है। अब अपना स्विच केस यहाँ पे लिखेंगे। स्विच केस के थ्रू क्या करेंगे, मैं अपना कंप्लीट ये जो हमारी अप्रोच है इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूँ स्विच, देन राउंडेड ब्रैकेट। तो मैं स्विच के अंदर किसको पास करूँगा, यहाँ पे मंथ्स को पास करूँगा, क्योंकि मेरे को जो हमारी वैल्यू है केस की वो किससे मैच करानी है, मंथ से मैच करानी है। तो देन करली ब्रैकेट के बाद अपना फर्स्ट केस लिखते हैं एंड इसके अंदर वैल्यू क्या लिखता हूँ मैं, 1। फर्स्ट केस के अंदर हमारी वैल्यू 1 है। 1 के बाद अपना कोड लिखते हैं, क्या हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। तो गाइस जो हमारा मंथ है फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी। जनवरी के अंदर गाइस क्या होता है, आपका विंटर सीजन होता है। तो हमारा फर्स्ट केस के अंदर क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज विंटर सीजन।
ये क्या हमारा विंटर सीजन है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अपना यहाँ पे केस नंबर 1 लिखा, देन कर देते हैं ब्रेक। ब्रेक करना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो स्विच केस है, एक बार जो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आप अपने स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपका जो कंप्लीट जो सारे केस हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे एंड अपने स्विच केस को एक बार एग्जीक्यूट करके उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने सभी केस को लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ 2, एंड यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे करते हैं 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी केस के अंदर अपनी सबकी अलग अलग वैल्यू लिख दी 1 to 12, ठीक है। हमने 12 केस यहाँ पे बनाए हैं। तो अब जो हमारा ये कोड है जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, यहाँ पे अपने सीज़न को चेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मंथ हो जनवरी, यहाँ पे फेबररी, एंड मार्च को क्या हो जाएगा इस, हम यहाँ पे करते हैं समर सीज़न, ठीक है। मार्च के अंदर क्या ले आएंगे हम, समर। तो इसी तरीके से हम अगस्त तक अपना समर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब चेंज करते हैं अपने अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर गाइस मैं कर देता हूँ पे स्प्रिंग सीजन, ठीक है। क्या कर देता हूँ, स्प्रिंग। देन सितंबर में भी स्प्रिंग कर देते हैं, अक्टूबर में भी स्प्रिंग कर देते हैं, एंड गाइस नवंबर के अंदर अपना विंटर ही रहने दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा स्विच केस लिखा। लास्ट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस लिख लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, अगर हमारा जो नंबर है वो किसी भी वैल्यू से मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या लिखता हूँ मैं, दिस इज़ नॉट अ वैलिड नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो फटाफट इस कोड को रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे टर्मिनल के ऊपर आपको एक लाइन दिखाई देगी, एंटर द नंबर हेयर। तो आपको 1 to 12 यहाँ पे नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 3। तो 3 क्या गाइज क्या होता है, हमारा मार्च होता है। तो मार्च के अंदर कौन सा हमारा सीज़न आ जाता है, समर सीज़न आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रिंट होकर दिख गया, दिस इज़ अ समर सीज़न, ठीक है। इसी तरीके से गाइज हम 1 to 12 कोई भी मंथ्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 7 एंटर करता हूँ, 7 को हम एंटर करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर भी, दिस इज समर सीज़न, क्योंकि 7 को होता कौन सा होता है गाइज, जुलाई होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, मान लीजिए 14 का इस कोई भी मंथ नहीं हमारा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा, दिस इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। तो इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, दिस इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर अपने स्विच केस के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखा है। गाइस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।